सवाल लिखिएगा, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड तथा 17 सेकेंड में 27 सेकेंड तथा 17 सेकेंड में पार करती है। तथा एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती है। 23 सेकेंड में पार करती है। फुल स्टॉप। इनकी चालों का अनुपात क्या है? अगला सवाल, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है उसे 12 सेकेंड में पार कर जाती है। 12 सेकेंड में पार कर जाती है। फुल स्टॉप। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार कर जाती है। दिखाए थे। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? ये सवाल लिखाए थे क्या? फिर से लिख लिए, कोई बात नहीं है, लिख लीजिए। नहीं बताएंगे इसको। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? अगला सवाल, लिखिएगा, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे
एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। गाजियाबाद पहुंचती है, फुल स्टॉप। दूसरी रेलगाड़ी बी दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। मेरठ पहुंचती है, फुल स्टॉप। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी? अगला सवाल, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। 6 सेकंड में पार कर गई, फुल स्टॉप। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। नौ सेकंड में पार किया, फुल स्टॉप। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेंगी? अगला सवाल, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। फुल स्टॉप। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां
क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। फुल स्टॉप। इनकी चालों में क्या अनुपात है? अगला, 2 रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। फुल स्टॉप। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती है। फुल स्टॉप। यदि एक्स की चाल यदि x की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो y की चाल कितनी है? अगला सवाल, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। 5 मिनट में पार करता है। फुल स्टॉप। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकेंड में 48 सेकेंड में पार करती है। फुल स्टॉप। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्रमशः क्या अनुपात है? आइए इसको बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 + 17 सेकंड में पार करती है।
ये ना सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, ये ना करा सवाल। कर जानते हैं खड़े व्यक्ति को क्रमशः ई वाली रेलगाड़ी इस आदमी को कितना सेकंड में, ई वाली गाड़ी, अब फिर आगे क्या कहते जानते हैं, तथा एक दूसरे को, रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती कितना, 23 सेकंड। मतलब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे रेलगाड़ी को 23 सेकंड में, तो 23 सेकंड में कितना दूरी होगा, दोनों की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल का क्या कहना सुनिएगा। तो इनकी चालों का अनुपात, इनकी मतलब किनकी चाल का अनुपात, दोनों रेल की चाल का अनुपात। तो हम लोग इसका मान लेते हैं कितना, x मीटर प्रति सेकंड, ऐसा कितना y मीटर प्रति सेकंड, कै सेकंड में माने, तो हम लोग यहाँ पर सेकंड में समय था इसलिए हम लोग मीटर प्रति सेकंड में मान लिए, ना लग रहा है इसमें क्या, जो भी काम करेंगे। अब चाल पूछ रहा, चाल हम लोग मीटर प्रति सेकंड से निकाले, किलोमीटर प्रति घंटा से निकाले, उससे मतलब नहीं है, अनुपात तो अनुपात होगा। तो आप बताइएगा कि x के रफ्तार से 27 सेकंड में जो दूरी तय होगा वो किसका दूरी होगा, ए का, रेल ए की लंबाई। तो हम लोग यहाँ पर रेल ए की लंबाई देखें, रेल ए की लंबाई कितना होगा बोलिए आप लोग, रेल इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, रेल बी की लंबाई बोलिए ना 17 वाई मीटर, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई यही दूरी है। अब कहता है दूसरे को पार कितना सेकंड में, 23 सेकंड में। तो समय दिया है, तो समय कैसे निकाला होगा, दूरी बटे चाल से। तो दूरी कितना हो गया बताइए, जानते हैं, एक रेलगाड़ी एक दूसरे रेलगाड़ी को पार करने का मतलब कितना है, 27x प्लस कितना 17y, ये दूरी हुआ। अब बटे चाल, चाल क्या आ जाएगा, तो दूरी बटे चाल बराबर समय, समय दिया है सवाल कितना 23 सेकेंड, कोई डाउट है इसमें। अब इसके नीचे में नहीं कुछ, तो एक है, कोना कोनी गुना नहीं कीजिएगा, इससे गुना कीजिएगा तो इसमें रह जाएगा ये कैसा भाई, 27x प्लस कितना 17y, अब बराबर कितना 23x प्लस कितना हो गया 23y। इसको इधर लाए हम लोग x वाले को, तो 27 में 13 23 घटाइए ना, कितना बचेगा, कहाँ सोचने लगते हैं। इसको घटाइए उधर, कितना, झाप तोप नियम से निकाल दें क्या, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कितना बार में, 3 बार में, 3 यहाँ पर और कितना आ जाएगा 2। एक्स वाई क्या है बोलिए, हो गया स्पीड का अनुपात। क्या कोई दिक्कत है इसमें। और यदि हम लोग मिश्रण पढ़े रहते तो मिश्रण से हम लोग आराम से इसको बना देते। कैसे जानते हैं, एक रेलगाड़ी अपने आप को पार करने में कितना 27 सेकंड, दूसरे को अपने आप को पार करने में 17, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना 23 हो रहा है। खेल खत्म। घटाइए इसको, ए वाली है, बी वाली, ये घटाइए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर घटाइए, कटेगा क्या 2 बार में, कितना बार में, 3 बार में। तो लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर 3:2 क्या निकल गया, हम लोग स्पीडे निकल गया, नहीं लग रहा है। ये सब अभी नहीं, ये सब चलेगा। ये सब जब मिश्रण पढ़ लीजिएगा ना, अपने मिश्रण से बनाने की 3 चीज, पहला दूसरा दोनों मिलाने के बाद, अरे मूड खराब हो गया क्या, पहला दूसरा दोनों मिलाने के बाद मिश्रण पर तुरंत भेज देंगे, था ना। पहले रेलगाड़ी अपने आप को पार करने में समय, दूसरी रेलगाड़ी अपने आप को पार करने में, और फिर दोनों मिला करके पार करने में, हो गया मिश्रण। तो कोई डाउट है इसमें, लिख लेंगे। अगला हम क्या, अगला बताया है सवाल में, अगला बता दिए थे, अगला बता दिए थे, श्योर हैं। इसके जस्ट अगला है ना, अगला सवाल वही ना, अगला सवाल हम बता दिए थे क्लासे में, मिस्टेक से लिखा दिए, उसको छोड़ देते हैं, उसके अगला फिर सवाल देखना है क्या है? नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाइएगा कि टाइम निकाल के आते हैं, एक सवाल 4 बार बता रहे हैं।
यह अच्छा तरीका है। अगला सवाल देखेंगे, लिखे इसको। कल हम लोग पढ़ेंगे नाव धारा। अब्सेंट नहीं कीजिएगा, कहीं जाना ना है कल आप लोगों को, कल मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो नाव छूट जाएगी। तो हेलने आता है कि नहीं आता है भगवान जाने, ना आता है। तो कल आरो एग्जाम आइए कीजिएगा, हेलियो पार हो जाएंगे हम लोग नहीं, लेकिन जब हेलने आएगा तब ना। इसलिए कल एकदम नाव धारा सिखाएंगे आप लोगों को एकदम जबरदस्त तरीके से। लिख लिए, कोई दिक्कत? एब्सेंट है क्या? समझ में आ रहा है सब कि खाली याद आ रहा है? तो आते जाते हैं कि खाली समझ में भी आता है? बनाते हैं यहाँ जाने के बाद सवाल। हाँ, गाना ना सुन लीजिए। अगले सवाल को पढ़ना है, पढ़िए आप लोग एक आध बार। चलिए। हाँ, सवाल पढ़िए ना। लिखे, बच्चा सब देखने के बाद शर्मा जाता है, सब गाँव में सब ना है। लिखे इसको, है? जाना है पटना में फ्लैट खरीदना है। आई जरा तो ध्यान दीजिएगा, लगन का समय है ना, तो डीजे वजह से तो भेंट होबे करेगा। आइए जरा तो ध्यान दीजिएगा। अगला बताइए सवाल क्या करना है, सवाल बोलिए। हाँ, मेरठ से शाम 4 बजे चलकर फिगर बनाते समझिएगा। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है। इधर से जानते हैं ए जो है, ए रेलगाड़ी 4 बजे खुलती है और यहाँ पर कितने बजे पहुंच जाती है? इसका मतलब टाइम कितना लगा इसको? बहुत सुंदर। दूसरी गाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दूसरी गाड़ी इधर से जानते हैं 4 बजे खुलती है, लेकिन यहाँ पर जानते क्या बजे? ये गाड़ी का नाम है बी, कितना 5:30 बजे पहुंचती है। कितना बजे? इतना बजे। कई घंटा? 1.5 घंटा टाइम। 1.5 घंटा को हम लोग 3/2 घंटा बोल सकते हैं। तो टोटल दूरी हम लोग 1.5 किलोमीटर मान लें क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस चलेगा? तो सवाल में कहा जानते हैं कि दोनों गाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी? दोनों गाड़ी कहीं ना कहीं तो मिलेगी, तो कितना दूरी पर दोनों गाड़ी जो है एक दूसरे से जा मिलेगी? दूरी में कितना बजे, ये ना बोल रहा है सवाल में। डायरेक्शन अपोजिट है, चाल पता नहीं है। इनडायरेक्ट रूप में दूरी माना है, समय है। दूरी और समय जगह चलन निकाल लेंगे, तो इसका स्पीड आप लोग बता सकते हैं। दूरी बटे समय बराबर क्या होगा? चाल। इसका मतलब क्या है? जेड किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हो गया, 1 घंटा में पहुंच गए तो उतना किलोमीटर प्रति घंटा। इस वाले का स्पीड आपको बताते हैं। दूरी कितना? जेड किलोमीटर। कितना में? 3/2 घंटा में। उल्टेगा ना तो 2Z अब बटे कितना? इतना किलोमीटर। कोई दिक्कत है इसमें?
अब यहां पर बताइए मिलने में इसको कितना दूरी लगेगा, कितना समय लगेगा, क्या समझ रहे हैं आप लोग? तब यहां पर क्या होगा, तो मिलने वाली चाल क्या होगी जानते हैं आप लोग? दोनों का चाल जुटेगा, नहीं जुट जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का चाल क्या ऐड हो जाएगा। तो मिलने में लगा समय हम लोग निकालना क्या, मिलने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, तो दूरी कितना, जेड किलोमीटर ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस जेड किलोमीटर ना, यही ना कम करेगा बस मिल जाएगा। अब कितना की रफ्तार से, जेड किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अब प्लस क्या होगा, ई कितना 2z बटे 3, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा समझ में? इसको सॉल्व यदि कर लेंगे तो हम लोग यहाँ पर जेड बटे, यहाँ पर कितना 3z 2z 5z बटे 3 लिखा है, लिखे लिखे 5z बटे कितना 3, जेड जेड 3 हुआ, उलट देंगे तो कितना होगा 3 बटे 5 घंटा में जाके दोनों गाड़ी मिल जाएगी। 3 बटे 5 घंटा कहने का मतलब कितना, 3 बटे 5 गुना कितना हो गया 60, 5 से 12 तिया 36 मिनट में जाके गाड़ी मिलेगी। तो टाइम पूछ रहा है, एग्जैक्ट टाइम बताइए, तो हम लोग यहाँ पर समय बोलेंगे 4 बजे दोनों गाड़ी खुलबे की है और जाके 36 मिनट में गाड़ी मिलिएगी। इसका मतलब 4:36 में इतना बजे जो है दोनों गाड़ी आपस में जा मिलेगी। बोलिए कोई कंफ्यूजन है? सीख रहे हैं इस बात को? क्लियर हुआ? लिखे लिखिए लिखिए। कोई दिक्कत? ये सब काम हम लोग किए थे डायरेक्ट रूप में, इनडायरेक्ट रूप में ना, डायरेक्ट रूप में। यहाँ पर खाली इनडायरेक्ट रूप में करवा रहा है ना। यहाँ से दूरी पर भी हम लोग निकाल रहे थे, कितना दूरी पर, खाली चाल दिया रहेगा तो, लेकिन स्पष्ट में नहीं दिया है, वो जरा के दे रखा है। क्या ध्यान में है आप लोगों को? इस टाइप का सवाल आए थे कि नहीं, इधर से उधर जा रहा थी, यहाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर जाके मिलेगी, इस टाइप का हम लोग काम कर लिए थे। तो टाइम निकालने के बाद है ना, लिख लिए, छूट गया। अगला सवाल देखिएगा, क्या कह रहा बताइए। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर जाती है। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में, 1 मिनट, एक तो व्यक्ति है, इसको एक तो इधर से गाड़ी जब आती है ना, इसको पता चलता है कि यह वाली गाड़ी इसको कितना सेकंड में, 6 सेकंड में पार कर गई। वो इसी के विपरीत दिशा में है, इस वाले गाड़ी के विपरीत दिशा में, इस वाले गाड़ी के बारे में पता चलता है कि कितना देर में, 9 सेकंड में पार कर गई। ठीक है,
क्या समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है, दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर, इसका मतलब यह भी x मीटर, तो यह भी रेलगाड़ी कितना है, x मीटर। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? एक दूसरे को पार करने का मतलब समझ रहे हैं? दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को पार करने के कंडीशन में क्या होता है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई होगा, मतलब x प्लस x 2x की दूरी तय करना पड़ेगा। किस चाल से? दोनों के चाल के ऐड होने के चाल से, जोड़ने के बाद ना सेम रहेगा तो ना घटेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा तो यहाँ पर चाल देवे नहीं किया तब तो कोई बात नहीं है। रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी और समय दिया है, तो दूरी बटे समय बराबर क्या होगा? तो हम लोग इसका स्पीड बोल देंगे। स्पीड जानते कितना होगा? कितना? x बटे 6 मीटर पर सेकेंड चलेगा, तो दूरी बटे समय। इसका चाल कितना होगा बोलिए? x बटे 9 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर देखिए, एक रेलगाड़ी एक दूसरे को पार होने में लगा समय, एक दूसरे को रेलगाड़ी एक दूसरे रेल को पार होने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे, जानते हैं सवाल में कुछ ना है, जो हम लोग पहले डायरेक्ट में काम करते थे ना, वही काम इनडायरेक्ट रूप में एक्स वाई में करवा रहा है, और क्या दिक्कत है? तो बोलेंगे समय बराबर क्या? तो दूरी बटे चलना होता है, तो रेलगाड़ी पार करना मतलब दोनों के लंबाई को पार करना, अर्थात यह भी एक्स मीटर वो भी एक्स मीटर हुआ। दूरी मतलब टोटल दोनों की। अब अपोजिट है तो दोनों का चाल मतलब कितना? x बटे 6 प्लस कितना? x बटे, आंसर निकल रहा है, दूरी बटे चाल बराबर समय। अब इसको जोड़ना घटाना आप लोगों का काम है। तो ऊपर में कितना होगा? 2x, नीचे में एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना? 18। 6 से 3 बार में 3x प्लस यहाँ से 9 से 2 बार में 2x, उल्टेगा क्या? तो हम लोग इसको 2x अब बटे, हम लोग यहाँ पर देखिए ना 3 2 5x लिख देते हैं, और ऊपर में 18 लिख दें क्या? x खत्म, 18 दूनी कितना? 36 बटे कितना जाएगा? 5, और दूसरे हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 36 दूनी 72 बटे 10, इसका मतलब 7.2 सेकेंड में, 7.2 सेकेंड में एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। ये सब काम किए हैं, याद है आप लोगों को? ऐसा ढेर सारा बनाया है, लेकिन यहाँ पर खाली चाल दीजिए ना, यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट रूप में दिया है, इसीलिए हम लोग एक्स मान रहे हैं। समझ रहे हैं? कोई डिजिट रहता तो आराम से हम लोग काम कर लेते। लिखे, लिखने में इतना लेट करते हैं, लगता है आप लोग मालगाड़ी चल रहे हैं। पूरा धीरे धीरे एकदम कोयला वाले गाड़ी पर एकदम पुरनका सब फिल्म देखे हैं आप लोग? उसमें ट्रेन को पिछवा देता है घोड़ा वाला ना, पूरा एकदम गुंडा कभी हीरो, पूरा घोड़ा ट्रेन घोड़ा ट्रेन। तो पहले धुइयां कोयला पर चलती थी ना ट्रेन, इसलिए ऐसा होता था। पहले के ट्रेन में गति उतना नहीं था, जा रहा है जा रहा है जा रहा है ना। अब तो पूरा एकदम बिजली वाला ट्रेन तुरंत स्पीड पकड़ लेता, देखते हैं कि नहीं? अब नहीं, अब तो घोड़ा पीछे ही स्टेशन पार नहीं कर पाएगी, अब पूरा फास्ट हो गया है। इससे भी फास्ट जब बुलेट ट्रेन हो जाएगा, और फास्ट 250 किलोमीटर प्रति घंटा ना। आगे बढ़े हम लोग, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी फास्ट होइए। आप लोग चल रहे हैं एकदम पुरनके ट्रेन से। अगला में क्या करा बताइए? हाँ, यहाँ देखिए ये सवाल जानते हैं हम लोग, अलग तरह का सवाल है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। करा एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा है, यहाँ पर पूरा कंडीशन समझिएगा इसमें क्या कर रहा है। इधर पटना है, इधर हावड़ा है। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है।
इधर से, ठीक है, एक ही समय पर एक गाड़ी इधर से, एक गाड़ी इधर से, ध्यान रखिएगा। पटना से हावड़ा, हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां, सुनिए, पहले मिलती है, यहां पर आके मिल गई, ये भी रेलगाड़ी यहां से चली और यहां पर मिल गई, समझ रहे हैं? पहले दोनों मिल गई, मिलने के बाद सुनिए, क्रमशः ई वाली गाड़ी 9 घंटा में पहुंचता है। ये कितना घंटा में? तो हम लोग इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं? बी। और ई वाली गाड़ी कितना घंटा में यहां पहुंचती है? 16 घंटा में। कब? मिलने के बाद। अभी तक में सवाल में हम लोग यह देखे कि मिलने में कितना समय लगता है, ई निकाल रहे थे। आई सवाल क्या करा? मिलने के बाद पहुंचने वाला टाइम दिया हुआ है। क्या समझ रहे हैं? अभी तक हम लोग मिलने से पहले का काम कर रहे थे, तो कितना देर में मिलेगी, लेकिन इसमें जो भी डाटा दिया हो मिलने के बाद, मिलने के बाद यहाँ पर मिल गई। अब मिलने के बाद ये 9 घंटा में हावड़ा पहुंच जाती है, मिलने के बाद ये कितना 16 घंटा में पटना पहुंच जाती है। हावड़ा वाला पटना और पटना वाला हावड़ा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो सवाल में कहा, जानते हैं क्या इनकी चालों में क्या अनुपात है, इनकी स्पीड का अनुपात क्या रहा है? क्या समझ रहे हैं? तो हम लोग यहां पर हेडिंग बनाएंगे, पहले समझिएगा। जब दो रेल या रेलगाड़ी मिलने के बाद, अपने अपने गंतव्य स्थान पर मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय या चाल दिया गया हो तो, क्या समझ में आ रहा है? समय या चाल दिया गया हो तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, स्पीड ऑफ ए बटे स्पीड ऑफ बी। एस ए एस बी समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? स्पीड ऑफ ए की चाल, स्पीड ऑफ बी की चाल। तो रूट अंडर टीबी मतलब बी का समय, अल्टरनेट, उल्टा, अब बटे, यही फार्मूला होता है। कैसे, कहां से, तीसरा में पूछना है। जय हिंद जय भारत, आ रहा समझ में? लिखिएगा इस बात को, लिखिएगा, इसी पर हम लोग सवाल बनाएंगे। तो फार्मूला है ना, तुरंत बना देंगे। ऐसे भी नहीं जानते चाल का उल्टा करने पर टाइम मिलेगा। रूट आ रहा है, वो फार्मूला वगैरह से निकाला है, उस चीज पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। ये सब फिक्स टाइप का बात है, इस तरह से बहुत रेयर केस नहीं है, बराबर सवाल पूछता है, लेकिन फिर भी किताब में दिया है तो बनाना है। जब दो रेल मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने, अपने क्या लिखे हैं, जब दो रेल अपने मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय या चाल दिया गया हो तो, अब यहीं पर चाले ना पूछ रहा है हम लोगों से, स्पीड ऑफ ए अब बटे यहाँ पर स्पीड ऑफ बी पूछा। रूट अंडर टीबी, टीबी कहने का मतलब बी का चाल कौन, यह वाला समय है, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ कितना घंटा, और टी ए कौन सा, ए वाला का कितना है, 9 घंटा है। कटेगा तो नहीं, सीधा हम लोग यहाँ से स्पीड ऑफ ए अनुपात स्पीड ऑफ बी बराबर कितना, 16 का वर्गमूल 4, 4 अनुपात 3, आंसर निकल गया। बस यही पूछ रहा था, तो क्या सवाल बन गए। बोले कोई परेशानी इसमें? क्लियर हुआ? क्या दिक्कत है? ये फिक्स बात है, ये फॉर्मूला कहां था उस पर दिमाग में है।
है? यहाँ पर मिलने के बाद का टाइम दिया है ना कि वहां पर मिलता है, मिलने के बाद हावड़ा कितना 9 घंटा पहुंच गया है, तो ए का टाइम हो गया। ई वाला क्या यहाँ पर मिलता है और यहाँ से कितना 16 घंटा यहाँ पहुंच जाता है, मिलने के बाद का टाइम है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 4 गो चीज, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, और वहां पर टी बी है, टी ए दिया हुआ रूट अंडर में, 4 गो में से 3 गो देगा, चौथा पूछेगा। यहाँ पर 200 नहीं दिया है तो 200 दिया है तो अनुपातन पूछ रहा है, बस ये बात है। अगला सवाल में देखिए ना, दिखाते हैं आप लोगों को, लिख लिया इसको क्या। लिखे, लिख लिया ना। अगले सवाल में क्या कर रहा है ये बताइए। 2 रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई, स्टेशन ए और बी, स्टेशन ए है, स्टेशन क्या है, बी है। अब 2 रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी इधर से एक्स जाती है, एक रेलगाड़ी इधर से वाई जाती है, समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 रेलगाड़ियां एक्स और वाई है और स्टेशन क्या ए तथा बी से क्रम से बी तथा ए की ओर, ए वाली बी की ओर, बी वाली ए की ओर, ठीक है। एक ही समय पर चलती है, समय भी क्या है, सेम सेम। एक दूसरे से मिलने के बाद, आइए यह गाड़ी यहां पर मिल गई और यह गाड़ी आकर के आपका यहां से मिल गई, मिली ना। अब सुनिएगा, मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट, कितना घंटा में, 4 घंटा 48 मिनट, और ई वाली गाड़ी यहां से यहां का घंटा में 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है, इतना में पहुंचती है। यदि x की चाल, इसका चाल दिया है कितना हो, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सवाल में कहता है y की चाल क्या होगी, y की स्पीड बराबर हुआ। क्या कोई डाउट है इसमें? तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, देखेगा स्पीड ऑफ x अब बटे स्पीड ऑफ y बराबर रूट अंडर टाइम ऑफ y बटे टाइम ऑफ, उल्टा नहीं दीजिएगा, ऊपर का नीचे, नीचे वाले ऊपर। आ रहा समझ में, समझ में आ रहा है, कहां ध्यान है। स्पीड ऑफ x के स्थान पर 45 लगा सकते हैं क्या, बटे स्पीड ऑफ y, यही तो पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, रूट अंडर। अब यहाँ पर टाइम कैसे कीजिएगा, या तो दोनों को मिनट में बदलिए तो घंटे में बदलिए, क्या करना है बोलिए, मिनट में, तो 6 चौके कितना होगा, 24, 240 हो जाएगा, घंटा में बदलिएगा। आइए 4 घंटा 48 मिनट को 48 बटे 7 लिख सकते हैं, तो बरचौ के 48, बरचौ का 48, 12 पंचे 7, इसका मतलब जानते हैं 5 चौक 20 4, किसका टाइम है, एक्स का टाइम है ना, है ये नीचे जाएगा ना, एक्स का टाइम नीचे जाएगा ना। और यहां पर जानते हैं 3 घंटा कितना है, 20 मिनट, तो 3 घंटा 20 मिनट को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 पूर्णांक 20 बटे कितना 7, एक बार में ये 20 तिया 7, 3 तिया 9 1, 10 बटे 3 घंटा। आ रहा समझ में, इसको हम लोग कितना कर देंगे, 24 बटे 5 घंटा, इसको कितना घंटा बोल दीजिएगा, 10 बटे 3 घंटा। ऊपर में कितना होगा, 10 अब बटे 3 हुआ, उल्टा दें क्या इस सबको, तो हम लोग यहाँ पर 45 रहने देते हैं, बटे कितना स्पीड ऑफ वाई, जरा इसको फरिया लीजिए ना यहाँ पर, तो 10 बटे कितना हो गया 3 अगुना, उल्टे का कितना होगा 5 बटे 24, ही ना होगा, कटाइएगा, कितना कटाइएगा, 2 से कितना बार में, 5 बार में, 2 से कितना बार में, तो लग रहा है 25 बटे 12 या 36 हो गया है, हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर 45 अब बटे कितना स्पीड ऑफ वाई, अब बराबर यहाँ पर 25 को हम लोग क्या बोल देंगे 5, और 36 को 6, 5 से कितना बार में 9 6 की स्पीड ऑफ वाई गुना 1 स्पीड ऑफ वाई बराबर कितना हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, हम लोग कर देंगे स्पीड ऑफ वाई का चाल। बोले कोई दिक्कत है इसमें, है? क्या कर दिए, क्या कर दिए, 48 मिनट है ना, इसको हम लोग घंटा बदले 7 से भाग दे करके, हैं 4 घंटा प्लस 48 मिनट नहीं लिख सकते हम लोग इसको, ये तो घंटा में, इसको घंटा में बदलने के लिए हम लोग 48 में 7 से भाग नहीं दीजिएगा, तो बरचौ के 48, 12 पंचे 7, 4 बटे 5 घंटा नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे ना इसको भाई कि 4 पूर्णांक 4 बटे 5 घंटा, 5 चौक 20 4, 24 बटे 5, वही तो काम किए हैं, समझ में आना, तो मिनट में चेंज कीजिए ना, दिक्कत हो मिनट में चेंज कीजिए, ये सब काम तो हम लोग जान लेंगे, जानना चाहिए।
लिखे। कोई कंफ्यूजन? ई फॉर्मूला है, ई फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अब मिनट में चेंज कीजिएगा तो ऊपर वाले को कितना मिनट लिखिएगा? मिनट में लिखिएगा तो ऊपर वाले को कितना मिनट? 200 और नीचे वाले को 200। यहाँ पर यह भी काम कर सकते हैं। ऊपर वाले को, ऊपर वाला किसका है? एक्स करना है, तो एक्स का नीचे, नीचे कितना? 288 हो गया। और ऊपर में कितना? 2 से कटाइएगा तो कितना? 100 कितना? 144। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पर 10 बटे क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा कितना? 5 बार में। 2 से कितना बार में? 6 बार में। 5 से कितना? 9 बार में। 9 6 54, ऐसे भी निकल जाएगा। क्या लग रहा है घंटा में बदलने में, तो मिनटे में बदल दीजिए। तो लग रहा है ना यहाँ पर 9 6 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख लिए? लिखे? लिख लिया ना? अगला हम क्या कह रहा है बताइए? लास्ट वाला है। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को, सुनिएगा, वो खड़ी रेलगाड़ी है। एक व्यक्ति यहाँ पर, एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 5 मिनट में, ये आदमी जानते हैं रेलगाड़ी कितना मिनट में पार कर जाती है? 5 मिनट। 5 मिनट करने का मतलब कितना? 6 5 30 300 सेकेंड। बोलिए ना। ये रेलगाड़ी पार कर जाती है, ये रेलगाड़ी को पार कर जाती है आदमी। फिर कहता है यही रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी एक खंबे को, इस खंबे को रेलगाड़ी कितना सेकंड में पार कर जाती है? 48 सेकंड में। तो कह रहा व्यक्ति तथा रेल की चालों के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? किसके किसके बीच? व्यक्ति अनुपात रेल। तो पहले इसका हम लोग टाइम का बात कर लेते हैं। सुनिएगा, रेलगाड़ी खड़ी है, इस खड़ी गाड़ी को हम लोग पार कर गए, तो दूरी कितना पार किया? रेलगाड़ी जितना दूरी के तौर पर क्या है? रेलगाड़ी, ये आदमी जो इस रेलगाड़ी को पार कभी कभी ना तो लोग 30 बात आगे अगर का इंजन पार कर जाता है इंजन तक, तो कितना दूरी तय किया? रेलगाड़ी का लंबाई। तो इसके लिए इस आदमी के लिए भी कितना दूरी तय करना हुआ? वही रेलगाड़ी की लंबाई। या किसी खंबे को पार करना मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई। तो दोनों रेलगाड़ी और आदमी दोनों जानते हैं सेम डिस्टेंस पार कर रही है। लग रहा है सर? और सेम डिस्टेंस पार करे जो टाइम होगा उसी को हम लोग उलट देंगे, क्या होगा? चाल का अनुपात निकल जाएगा। बताए थे फॉर सर्टेन डिस्टेंस, निश्चित दूरी के लिए। तो यहां पर देखिएगा व्यक्ति कितना? 300 सेकंड का टाइम लेता है, और रेल कितना? कटाइए इसको, पहले भर दो। 12 के 48, अब 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, और कटेगा क्या? ये तो टाइम था, इसको उलट देंगे तो हम लोग स्पीड का अनुपात निकलेगा। और स्पीड कितना? 4 अनुपात। यही पूछ रहा था सवाल में, जो कि हम लोगों का आंसर कर आया। बस इसी तरीके से आप लोगों का ऑप्शन दिया हुआ है। 3 25, 4 25, 25 3 निर्धारित नहीं किया जा सकता। बैंकियों का पूछा हुआ सवाल है। बोले कोई परेशानी है इसमें? आराम से लिख लेंगे। और आज हम लोगों का रेल ट्रेन समाप्त हुआ। ठीक है।